स्मिता चौहान उगलता सच चैनल 24 से आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएसपी के द्वारा रखी गई है। इस ओर हम आपको लेकर जाते हैं। तो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं अनिल जी, इसको जिस अपने कुछ विचार रखेंगे अनिल जी आप। जी, आज बहुजन समाज पार्टी के जनसंपर्क अभियान के तहत हम जिला सोलन में पहुंचे हैं और जिला सोलन में पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। पिछले कल से लोकसभा चुनाव को देख करके हमने आगामी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। हम हर गांव में पहुंच के, हर पंचायतों में पहुंच के और लोगों के बीच पहुंच करके बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम और बहुजन समाज के महापुरुषों का जो विचार है उन विचारों को लोगों के बीच रखेंगे। मैं बहुजन समाज के सभी लोगों को, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति है, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज का व्यक्ति है, अल्पसंख्यक पिछड़े समाज का व्यक्ति है और हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो इस देश के लिए न्याय का शासन दे सकती है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या देखने को मिली, एक पार्टी ने अपने विधायक बेचे, दूसरी पार्टी ने अपने विधायक खरीदे। ये जो बेचने खरीदने का जो इनका सिलसिला चला हुआ है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र आजकल अमीरों के द्वारा खरीदा जा रहा है और अमीरों के द्वारा ही जो हमारा वोट है, जो लोकतंत्र है, उसका गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र, मैं तो इतना मानता हूँ कि आजकल लोकतंत्र सिर्फ इतना रह गया है कि अमीरों के पैसों से गरीबों का वोट खरीदा जा रहा है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। और यहाँ तक जिन विधायकों को वोट देकर के जनता ने भेजा है, वो विधायक करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में दूसरी पार्टियों को बिक रहे हैं। और जिन विधायकों की दूसरी पार्टी में नहीं बन रही है, वो अपना जो बेचने का, खरीदने का काम उन्होंने चलाया हुआ है। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र देश के सामने एक विकल्प है, जिससे संवैधानिक दायरे में रह करके जो संविधान को अपना आदर्श मानता है, संविधान को अपना घोषणा पत्र मानता है, संविधान को अपनी आइडियोलॉजी मानता है, महापुरुषों को अपनी आइडियोलॉजी मानता है। और महापुरुषों को, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी है, गुरु कबीर जी है, संत गाडगे जी है, नारायण गुरु है, मान्यवर साहब काशीराम जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन महापुरुषों के रास्ते पर चलने की बहुजन समाज पार्टी कोशिश करती है और बहुजन समाज पार्टी इनके आदर्शों पे चलती है। बहुजन समाज पार्टी ही देश के सामने एकमात्र विकल्प है जो लोगों को न्याय का शासन दे सकती है। कानून के समक्ष सभी लोग एक समान, उनको प्रशासन और उनकी सारी मूलभूत सुविधाएं बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। मैं सभी लोगों के माध्यम से ये संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना वोट ना बेचें, अपने वोट का सदुपयोग करें और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर अपना वोट लगाए। और आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरे दम के साथ चारों सीटों में ये चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से पैराशूट से उतर करके कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं डर है कि बहुजन समाज पार्टी की विकल्प के तौर पर देश में उभर रही है। और बहुजन समाज पार्टी न्याय के शासन के तहत सब लोगों को समान भागीदारी, समान हिस्सेदारी के तहत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी इलेक्शन का दौरान भी चल रहा है, तो अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, तो उसके दौरान आप लोग ही जो बहुजन समाजवादी पार्टी अपने कार्य ये प्रभारी भी उतार रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए भी, तो आप क्या इस पे रखते हैं? बहुजन समाज पार्टी कैडरिस्ट पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का बंद कमरे में कैडर होता है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने जो एक गुप्त रणनीति है वो मीडिया के सामने नहीं रखती है। बहुजन समाज पार्टी हर गांव में जाकर के लोगों का कैडर करती है, महापुरुषों की विचारधारा से। और हमारा जो एक परम उद्देश्य है कि लोगों को परम दैवत तक पहुंचाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सुविधा, मूलभूत सुविधाएं लोगों को दी जाए। कोई गरीब खाने के लिए ना तरसे, कोई व्यक्ति अपना बदन ढकने के लिए ना तरसे, कोई व्यक्ति
2 वक्त की रोटी के लिए ना तरसे, कोई व्यक्ति अपने सर को ढकने के लिए जो छत नसीब होनी चाहिए उसके लिए ना तरसे, और कोई व्यक्ति ज़मीन के लिए ना तरसे। हम मूलभूत सुविधाएं लोगों को देंगे और बहुजन समाज पार्टी अपने वचन की पक्की है। बहुजन समाज पार्टी सबके साथ न्याय करेगी, सबको। क्या अभी तक बीजेपी या कांग्रेस के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि SC ST के जितने भी OBC के जो हमारे वो रहते थे कक्ष में, इनको उसका लाभ मिला, कुछ कार्य हुआ? देखिए, यहाँ पर ये आंकड़े हैं, ये आप हैरान रहेंगे। ये सब आंकड़े हमने सरकार के आंकड़े निकाले हैं, और ये आंकड़े हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2019 से लेकर 2024 तक 15,000 करोड़ रुपया प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए आया है। परंतु अनुसूचित जाति का लोग आज भी पिछड़ा है, अनुसूचित जाति का लोग आज भी हाशिए पे है, अनुसूचित जाति का लोग आज भी गरीब है, और दर दर की ठोकरें खा रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ तक कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ अभी भी बिजली और सड़कें और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो ये अगर पैसा लगाया होता 15,000 करोड़ रुपए, अगर ये 15,000 गांव में भी लगाया होता तो एक गांव को 1 करोड़ रुपए पहुंचना चाहिए था। और ये जो गांव हैं, अगर ये इतना पैसा 15,000 करोड़ रुपए लगाया जाता तो प्रत्येक गांव देश दुनिया में मॉडल गांव बन जाता। परंतु मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, और इसके लिए मैं अनुसूचित जाति रिजर्व सीट से चुने गए विधायकों और सांसदों को जिम्मेदार ठहराता हूं। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो उनको वोट मांगने का और लोगों के बीच जाने का भी हक खो चुके हैं। उन्हें तो बल्कि रिश्ते नातों